हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि शर्मा जी के टेस्ट वगैरह हुए थे और शाम में मैं खुशी को ड्रॉप करने आई थी नीचे। वो ट्यूशन जाती है शाम में ही, और आजकल तो इतनी जल्दी से दिन ऐसा ढल जाता है ना, अंधेरा सा हो जाता है, तो ऐसा लगता है यार कितनी लेट जा रही है। पहले जब मैं आती थी तब मतलब समर्स में तो अच्छी खासी रोशनी रहती थी, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अभी ऐसा मुझे अचानक से फील होने लगा है कि यार इतना अंधेरा हो गया है और ये अभी जा रही है। उसको ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे डी मार्ट, क्योंकि कुछ एक ज़रूरी सामान मेरे को लेकर आने थे। अभी ट्रॉली बाहर से ही ले जानी पड़ती है। यू हैव ए पॉकेट, ये डाल ले, बिल पेमेंट करना। ओके कहाँ है? आजकल ऐसा हो गया है ना कि इतने सारे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे ज़रूरत नहीं फ़ील होती डी मार्ट या कहीं भी जाने की। पहले तो मैं बिल्कुल ही नियम से महीना शुरू होते ही डी मार्ट जाती थी, लिस्ट बना करके सारा सामान लेकर के आती थी। कुछ सामान महीने भर चल जाता था और कुछ बड़े पैकेट में ले आती थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा वक्त तक चल जाते थे। क्योंकि पहले है ना, मुझे याद है सिर्फ बिग बास्केट आता था हमारे घर तक, और वो भी आज आप ऑर्डर प्लेस करो तो वो लोग स्लॉट देते थे कि आज शाम तक आएगा, कि कल आएगा, कि परसों आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाली सिचुएशन नहीं थी। लेकिन अचानक से ही वी हैव सीन कि कोविड के बाद से दुनिया कितनी फास्ट हो गई है, शायद आप अग्री भी करोगे। और ये ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ोमैटो, खैर ज़ोमैटो और जो स्विगी है वो तो पहले से ही थे, पर जितना अभी फ्लरिश कर रहे हैं, जितना लोगों की डिपेंडेंसी इन पर बढ़ गई है, पहले वो वाला सीन नहीं था। मैं खुद भी अब हर रोज़ ब्लिंकिट करती हूँ, क्योंकि मुझे दूध मंगाना होता है। तो जो भी कुछ ख़त्म हो रहा है ना, वो फिर थोड़ा मोड़ा मैं ब्लिंकिट दूध के साथ ही मंगा लेती हूँ। बट हाँ, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो मैं बल्क में लेकर आती हूँ, उसके लिए आई प्रेफर टू गो टू डी मार्ट स्टिल। देखते हैं वीडियो। और घर पहुँचे तो फिर दिल करने लगा थोड़ा सा चाय पीने का। थोड़ी सी ठंडक भी हो रही है बाहर, और काम वाम करने के बाद थक जाते हैं ना, तो जैसे ब्रेन वायर्ड है ये प्रॉम्प्ट देने में कि हाँ चाय पीने का वक्त हो गया है। तो हस्बैंड बोल रहे थे चाय, और मेरे दिल में तो थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था कि चाय पी लूँ, पर उन्होंने बोला कि चाय पीनी है, तो फिर मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं चाय। मैंने थोड़ी चाय चढ़ा ली, और उसके बाद फिर जब हम लोग डी मार्ट में थे ना, तो मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही थी, जो कुछ भी मुझे चाहिए थे। सारे नहीं ख़त्म हो रहे थे, जो एक ख़त्म हो रहे थे एक दो वो मैंने ले लिए। तो वहाँ पर है ना रोस्टेड काजू का भी पैकेट था, तो मेरे पतिदेव की इच्छा हो रही थी कि वो ले लूँ। तो मैंने कहा कि यार ये देखो पहले से ही रोस्टेड है, तो वो फ्रेशनेस वाला टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, ये तो बहुत आसान है, ये मैं घर पे बना दूँगी। मैं बनाती भी रहती हूँ काजू वाली नमकीन या रोस्टेड काजू वगैरह। तो ही सेड कि मैं ये नहीं ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज यू प्रॉमिस्ड, अब घर जाके बनाना। तो जब चाय बनी तो फिर मैंने सोचा चलो काजू भी रोस्ट कर देते हैं। मैंने सिंपल वाले बनाए हैं आज। कभी कभी मैं बल्क में बनाती हूँ तो फिर मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ, और वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। डिलिशियस स्नैक बनता है। आज बस मैंने सिंपल नमक वाले कर लिए हैं।
आने के बाद कुछ एक चीज़ें मैंने रीफ़िल कर दी थी, और क्योंकि काफ़ी रात सी हो गई थी तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी की सारी चीज़ें मैं अभी नहीं रीफ़िल कर रही हूँ। सिर्फ मैंने उठा कर जगह पे रख दी है कि हाँ, मैं यहाँ से निकाल करके इनको जो भी जहाँ रीफ़िल करना है या प्लेस करना है वो कर दूँगी। बट कुछ एक चीज़ें मैं ऑन द गो कर ही रही हूँ। जैसे कि ये 2 मसाले मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैं सुबह में जो है एक तरह का पानी पीती हूँ, डिटॉक्स वाटर आप कह सकते हो, बदल बदल के पीती हूँ। तो उसमें जो भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि अवेलेबल रहें, वरना फिर क्या होता है ना, एक चीज़ भी ख़त्म हो जाए तो फिर आदत छूट जाती है। वैसे तो मेरी आदत अभी छूटी ही हुई है। जब से मेरा सर्जरी हुई है ना, उसके बाद से मैं सच बोलूँ, कुछ भी मेरा खुद पे ध्यान देने वाला रूटीन नहीं बन पा रहा है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि उससे पहले जो मेरे घर के रूटीन थे उसमें सेट हो जाऊँ, तो इधर फिर जो पर्सनल रूटीन है वो सफ़र करते हैं। पर्सनल ज़्यादा अपना ध्यान रखने लगती हूँ तो फिर घर के रूटीन सफ़र करने लगते हैं। तो बस ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है बेसिकली, और फ्रिज में रखी हुई थी थोड़ी ब्रेड जो यूज़ नहीं होती। ब्रेड बहुत नहीं खाते मेरे घर में, बट हाँ थोड़ी बहुत तो देखो हर घर में लगती ही है, तो उस हिसाब से आ जाती है। और फिर एक दिन खाया और फिर आधा पैकेट यूँ ही पड़ा हुआ है 2-2 3-3 दिन तक। तो इस ब्रेड के साथ वही हुआ। फिर मुझे लग रहा था कि इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, फिर ये फेंकना पड़ेगा, तो इसका कुछ कर लेते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी मैंने बनाई थी, आप भी बना के देखना, अच्छी लगेगी। सिंपल सी है और मतलब खाने में मज़ेदार लगती है। तो इसके लिए जो ब्रेड है उसके मैंने क्रस्ट हटा लिए हैं। ये जो क्रस्ट है आप इन्हें स्टोर कर सकते हो और बाद में इनको आप पीस करके रख लें तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। मैंने फिर जो ब्रेड बची थी स्लाइसेस हटाने के बाद उसको इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है। आप इससे भी थोड़े और छोटे थोड़े और बड़े काट सकते हो। और उसके बाद इसको टोस्ट करना है बेसिकली। तो टोस्ट आप एयर फ्रायर में कर सकते हो, कढ़ाई में कर सकते हो, ओवन में कर सकते हो, जो भी आपका दिल चाहे। तो मैंने एयर फ्रायर ऑन करके इनको टोस्ट होने के लिए रख दिया था। फिर मेरा सडनली मन हुआ छोले खाने का, तो मैंने सोचा चलो आज शाम को छोले बनाऊंगी। तो छोले रात को भिगोने चाहिए बेसिकली, क्योंकि 6-8 घंटे भीग जाते हैं तो अच्छा रहता है। बट अभी ही प्लान आया था और एकदम से फिर भीगेंगे नहीं रात तक, तो फिर मैंने इसलिए उनको गर्म पानी में रख दिया था। तो अभी सॉफ्ट हो जाएंगे शाम को जब मैं बनाऊंगी उस वक्त तक। तो यहाँ पर मैंने ली थी थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा पानी, बस इतना कि शुगर थोड़ी सी पानी में कोट हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। चाशनी तो बनानी नहीं है, एक सॉस बना रहे हैं हम लोग। इसमें मैंने थोड़ा बटर भी ऐड किया और इसके बाद इसको मिक्स करे जा रही हूँ मैं। बटर भी अच्छे से मिक्स हो गया, चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी थी, तब बटर डाला। बटर रेगुलर सॉल्टेड बटर ही है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा दूध डाला। तो ये बहुत अच्छा सा एक सॉस बन गया है। थोड़ा थोड़ा सा कैरमल सॉस जैसा इसका टेस्ट होता है, बट अगर मैं इसमें मलाई डालती और थोड़ा ब्राउन कर लेती तो प्रॉपर कैरमल सॉस बन जाता। पर ये अपने आप में थोड़ा सा मिल्की टेस्ट देता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें फिर मैंने ये टोस्टेड ब्रेड डाल करके मैं इसे अभी गैस ऑन पे ही मिक्स कर रही हूँ। सारा का सारा जो सॉस है वो ब्रेड सोक कर लेगी और फिर ब्रेड पे ना एक कलर सा आने लगेगा कैरमलाइज होने का। तब तक आप इसको चला के थोड़ा सा भून लीजिए। सॉगी नहीं होगी ब्रेड, क्योंकि सॉस हमारा काफ़ी थिक है और ब्रेड टोस्टेड है। ऐसा कलर आने तक पका लेना। अच्छा लगा ना? What more would you appreciate about it? थोड़ा सा और क्रिस्पी ना। हाँ, ये थोड़ा सा एज एन टोस्टेड ही और थोड़ा ब्राउन होना चाहिए तो अच्छा लगता है। ब्रेड ही हाँ, ब्रेड कोटिंग इज नाइस। मुझे थोड़ा सॉस को बनाना शुरू लेट करना चाहिए था। नाइस फिंगर फूड ना। मीठे की क्रेविंग के लिए भी अच्छा लग रहा है। शाम को भी बनाऊंगी फिर जब पापा आएंगे। छोले की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है और बहुत सारी रेसिपीज़ मैं खुद भी ट्राई भी करती रहती हूँ। कभी कभी सोशल मीडिया यानी कि रील वगैरह में कुछ नया दिख जाता है तो वो भी ट्राई करती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इस प्रोसेस में मेरा बहुत टाइम चला गया, इसको ऐसे करके शॉर्टकट किया जा सकता है। फिर मैं वो ट्राई करती हूँ और अच्छा निकल जाता है तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज वही एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है, अदरक और लहसुन ले लिया है और ये सब चीज़ों को मैं पीस
पीस लूँगी। कोशिश करना बिना पानी के पीसें, बट नहीं पिस रहा है तो थोड़ा पानी आप डेफिनेटली मिला सकते हो। बस इसे आप फाइन पीस लेना। साथ में टमाटर भी तैयार करने हैं मुझे छोले में डालने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे लाल टमाटर ले लिया मैंने, 4 टमाटर ले लिए हैं। तो इनको मैं ये जो चॉपर है इसमें चॉप कर लूँगी थोड़ा बारीक बारीक। आप चाहो तो इनको चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर सकते हो, चाहो तो इसको भी प्योरी कर लेना, बट मैं चाह रही थी थोड़ा सा इसका टेक्सचर रहे तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं इसको इस तरह चॉपर में चॉप कर रही हूँ। 2 हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी। ये मिर्ची थोड़ी सी तीखी वाली हैं तो इसलिए 2 ही ऐड की है। आप आपके टेस्ट और चॉइस के हिसाब से मिर्ची डाल करके तैयार कर लेना। छोले अच्छी तरह सोख हो गए थे, मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया है और इसके बाद बड़े से कुकर में ऐड किया है। थोड़े खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। बे लीफ डाला है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है, मोटी वाली इलायची डाली है। मोटी वाली इलायची का टेस्ट अच्छा आता है छोलों में, तो ये आप स्किप मत करना। देन थोड़े से काली मिर्ची के दाने और थोड़े से लौंग मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद ये जो पीस करके रखा था ना हमने टमाटर मिर्ची के साथ, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मतलब पीसा तो नहीं है, थोड़ा सा चंकी है मेरा पेस्ट। और जो प्याज बिल्कुल फाइन पीस लिया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर अभी जाएगा पानी भी, तो इसलिए जो प्याज और टमाटर थे वो मैंने पहले ऐड कर दिए, क्योंकि इनका जो बर्तन है जिसमें इनको तैयार किया है उसमें थोड़ा थोड़ा रेसिड्यू रह जाएगा, तो उसे पानी की हेल्प से निकाला जा सकता है। अब इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और आप चाहें तो हल्दी भी यहाँ ऐड कर सकते हो, बट मैं हल्दी के कलर वाले नहीं बना रही हूँ। मैंने ऐड किया है थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी, क्योंकि इतना टमाटर ऐड कर दिया है तो वेरी लाइकली कि छोले अच्छी तरह नहीं गलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोडा भी ऐड कर दिया। आपकी चॉइस है, आप ऐड करें कि ना करें। तो मैं बता रही थी आप चाहो तो यहाँ पे हल्दी डाल लेना अगर पीले रंग के छोले बनाने हैं, और चाहो तो चाय पत्ती का पानी डाल देना अगर काले रंग के छोले बनाने हैं, और चाहें तो टमाटर थोड़े कम करके सूखे आंवले डाल देना, उससे भी कलर और खटास दोनों आ जाएगा। तो मैंने छोले को रख दिया है सीटी लगाने के लिए। इसमें मैंने 4-5 सीटियां लगाई थी और उसके बाद फिर 20-1 मिनट इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया था। तो इतने में मुझे लगा कि हाँ मेरे छोले जो हैं वो सॉफ्ट हो गए होंगे। मैं डीमार्ट जब गई थी तो लेकर आई थी ये मखाने भी, तो ये कंटेनर में डाल दिए। इस कंटेनर में ऊपर की तरफ इस तरह मैं थोड़ी सी लौंग भर के रख देती हूँ, तो इससे मखानों में कीड़े नहीं लगते, वरना मखानों के अंदर सुरसुरी वगैरह बैठ जाती है। आपने देखा होगा कभी मखाने खोल करके, मखाने में ऊपर से कीड़ा नहीं दिखता, बट अगर आप उसे तोड़ें तो बिल्कुल सेंटर में कभी कभी बैठे हुए होते हैं। तो उसी को एलिमिनेट करने के लिए आप इसमें थोड़ा लौंग डाल करके रखें। इस कंटेनर में तो प्रोविज़न मिलता है ऊपर लौंग रखने का, तो मैंने ऊपर रख दिया है। अदरवाइज़ आप आपके कंटेनर में अंदर लौंग डाल के रख दें तो बिल्कुल मखाना अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे घर पे हस्बैंड आ गए थे घर पे, तो चाय नाश्ता बन रहा है। मैंने चाय चढ़ा दी है और इसके साथ खाने के लिए मैं मखाने और पीनट रोस्ट कर रही हूँ थोड़े से घी और नमक के साथ। ये बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी भी रहता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाता है ये, एंड चाय के साथ भी और ऐसे ही बैठ के खाने के लिए, और शाम की छोटी मोटी भूख का भी परफेक्ट इलाज है ये। तो खुशी तो गई हुई है ट्यूशन, तो उसकी चाय नहीं बनाई मैंने, शर्मा जी की अपनी और शानू की चाय बनाई है। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं शाम को भी ये ब्रेड बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि शर्मा जी और खुशी भी टेस्ट करें। तो मैंने वो ब्रेड जो है टोस्ट होने के लिए रख दी है। और उसके बाद यहाँ पे जिंजर को मैं जुलियन कर रही हूँ
छोले के लिए, क्योंकि छोले में ना ये जो जिंजर जुलियन होता है इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल एनहांसर होता है। एज़ आप ये अगर मोटा मोटा डाल दोगे तो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो जाता है जब मुंह में बाइट आती है अदरक की। बट बिल्कुल पतला पतला करके डालेंगे ना तो बीच बीच में इसकी बाइट आती है तो उससे और भी टेस्टी लगते हैं छोले। आपने देखा होगा जितने भी कमर्शियल लेवल वाले छोले मेकर्स होते हैं वो ज़रूर से अदरक इस तरह ऐड करते ही हैं, क्योंकि बाइट में ये आता है तो अच्छा लगता है। बस आप ध्यान देना कि थोड़ा सा आप बारीक बारीक काटो। इसके बाद मैंने कढ़ाई में लिया है, थोड़ा ऑयल डाला था, हींग ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा सा ऐड किया है मैंने इसके अंदर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से, मैं बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं यूज़ करती हूँ अभी। देन ऐड किया है मैंने इसमें छोले का मसाला जो मेरे अपने ही ब्रांड का है, और ये नो ऑनियन नो गार्लिक था, अब तो खैर बंद कर दी है फैक्ट्री। इसके बाद फिर मैंने गरम मसाला भी ऐड किया, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करी, और फिर वही अगर आप छोले हल्दी वाले बना रहे हो तो थोड़ा हल्दी आप यहाँ पर भी मिला सकते हो तो अच्छा येलो कलर आ जाएगा। मैं नहीं बना रही हूँ हल्दी वाले, और मैंने चाय पत्ती भी नहीं डाली, मैं बस नेचुरल कलर के जो बनते हैं छोले वैसे ही बना रही हूँ। मसाला मैंने भूना है पर जल ना जाए इस हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल करके और भूनूंगी, और तेल सा छूट जाएगा तब तक इसको भूनेंगे। ये देखो वापस सूखा हो गया है और बहुत अच्छा दानेदार मसाला भून करके तैयार हो गया है। तो ये मैंने ऐड कर दिया छोले में, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एंड क्लियरली छोले में पानी कम है तो मुझे इसमें और पानी डालना पड़ेगा। एक्चुअली पहली सीटी में पानी निकल गया था थोड़ा सा, पर वो नहीं भी निकलता तो भी पानी तो इसमें थोड़ा कम ही था, तो मैंने पानी साइड में उबलने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा काला नमक और आमचूर का पाउडर, ये दोनों ही चीज़ें हलवाई भी मिलाते हैं छोले में और इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप भी छोले में अगर नहीं मिलाते ना ये दोनों चीज़ें, और हाँ मैंने बिगनिंग में कहा था कि मोटी इलायची और फिर अदरक के जुलियंस, ये 4 चीज़ें आप मिला करके देखना, बिल्कुल ही अनदर लेवल हो जाता है छोले का टेस्ट। मैं छोले ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ पर इसका जो टेस्ट बन जाता है ना उस हिसाब से फिर मुझे ये अच्छा लगता है। बट पर्सनली मुझे छोले कम पसंद आते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं छोले। तो यहाँ पे छोले एकदम सॉफ्ट गले हुए थे, मैंने थोड़े से मैश कर दिए हैं, उबला हुआ पानी मिला दिया और अभी इसको अच्छी तरह उबालेंगे 5-1 मिनट 10-1 मिनट जितना भी वक्त लगेगा थोड़ी कंसिस्टेंसी अचीव होने तक। और यहाँ पे सेम सॉस मैंने जो पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की थी वो बना लिया है, और सेम ब्रेड की रेसिपी मैं बना रही हूँ क्योंकि अभी खुशी आ जाएगी घर पे कुछ ही मिनटों में, और उसके पापा तो आ चुके हैं तो मैं चाह रही थी वो लोग खाएं। उन्होंने खाया और उनको बहुत पसंद आई। जो मुझे चाहिए वो कंसिस्टेंसी छोले में अचीव हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया है, थोड़ा घी गरम कर लिया और इसमें कलर वाली मिर्ची मैंने ऐड की है और ये तड़का लगाऊंगी छोले में सो दैट एक थोड़ा सा कलर एनहांस हो जाए। वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत करना। ऑल्सो आप इसी घी में ना जो मिर्चें हैं वो छौंक सकते हो, वो छौंकी हुई मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। बट मिर्ची जो मेरे पास है ये बहुत तीखी है तो कोई इसको खाने वाला था नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा तीखी है, बाकी ये तीनों तो मिर्ची खाते ही नहीं हैं। तो मैंने छोले में ऐड कर दिए सो दैट एक थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाए बट खानी ना पड़े क्योंकि ये बहुत तीखी हैं। मैंने अदरक जो काटा था और धनिया वो भी छोले में मिला दिया है। तो छोले डन हो गए थे और उसके बाद फिर मैंने साथ में बना लिए थे छोले के चावल। बर्तन धोकर आई हूँ, मतलब मेरा सारा काम जो है वो डन हो चुका है, किचन क्लीन, डिश वॉशर लग गया है। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं हमेशा अपने हाथों पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ वरना हाथ है ना एकदम ऐसे रूखे रूखे हो जाते हैं। और अभी तो थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है तो मुझे दिन भर में कई बार तो ये लिप बाम भी अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि होठ भी अब मेरे
ऐसे फटने से लगे हैं। और छोले आज अच्छे बने थे, मैंने थोड़ा डिफरेंट करके बनाए थे, बस उसमें ना नमक कम लग रहा था। जब मैंने ऐसे चखा उसको तो ठीक लग रहा था, लेकिन जब राइस के साथ खाया तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। तो शर्मा जी तो नमक कम ही खाते हैं, मुझे भी ऐसा कोई नमक का इशू होता नहीं है, बट सानवी को थोड़ा सा, खुशी को भी ऐसा लग रहा था कि नमक इसमें थोड़ा और अच्छा होता तो और अच्छा लगता। वो मैंने सोचा था कि मैं भटूरे बनाऊंगी इसके साथ, बट फिर मैंने सडनली प्लान ड्रॉप कर दिया कि भटूरे नहीं बनाने हैं मुझे। मैदा भी नहीं था और मेरा कुछ मन भी नहीं था सिर्फ मैदा के लिए मैं वापस ब्लिंकिट करूँ। अब कल जब ब्लिंकिट होगा तो दूध के साथ क्या चाहिए होगा वो फिर मैं देख लूँगी। ये छोले बनाने का प्रोग्राम तो मेरा मतलब ऐसे ही सडनली ही हो गया था, तो मैंने गर्म पानी में दोपहर में ही भिगोए थे छोले। वो एक्चुअली शर्मा जी चले गए अंदर, उनकी है ना मीटिंग शुरू हो गई है। आजकल उनकी मीटिंग्स भी बहुत होती है, मतलब अचानक से वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है। ऑल्सो मैं आपको बताना चाह रही थी कि नए घर के बारे में ना, मैं मतलब जितना मैं ये चाहती हूँ कि टाइमली काम हो जाए, उतना ही कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। पहले जो लेबर थी वो लोग छुट्टी पे चले गए और उन लोगों ने फिर छुट्टी एक्सटेंड भी कर ली, जो वक्त बोला था उसके काफ़ी बाद आए। और फिर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये हम लोग का पहली बार है कि हम लोग इस तरह से जो ये इंटीरियर डिज़ाइन वाली एजेंसीज़ होते हैं ना, उनकी सर्विस ले रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने तो मतलब हमेशा जो कारपेंटर होते हैं उनसे ही काम कराया है। मेरे पापा ने भी कारपेंटर से ही काम करवाया था। शर्मा जी के यहाँ पे भी जब भी जो भी काम हुआ वो कारपेंटर से ही हुआ। एंड हम लोगों ने भी ये पिछले वाले घर में भी और यहाँ पे भी जितना भी काम कराया तो कारपेंटर से ही कराया, तो उसका तो थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे काम कराते हैं और वो लोग कैसे क्या बातें करते हैं वो सब। लेकिन ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर वाले जो होते हैं, एजेंसी प्रॉपर जो होती है, इन लोग के साथ काम करने का हमारा पहला ही एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करने के बाद हम लोगों ने रेटिंग्स वगैरह देख के जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं उनको चुना। एंड सो फार सब अच्छा ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जो टाइमलाइन पहले अग्री करी थी उसको स्विफ्टली पुश कर दिया और अभी फिर मुझे तो पुश होती नज़र आ रही है। एंड दूसरा, ये लोग काम कम करते हैं और लाइक अग्री तो पहले हुआ था कि इस लेवल पे इतना पैसा देना होगा, उस लेवल पे उतना पैसा देना होगा, तो दैट आई अंडरस्टैंड। बट वो लोग का लेवल आता नहीं है और उससे पहले उनको वो पैसे देने का वो आ जाता है। तो क्या ये लोग ऐसे ही काम करते हैं? आई एम नॉट वेरी श्योर। और अभी इतने दिन से बिल्कुल ही स्लो हो गया है। मुझे लगा था कि दिवाली तक का जो रहेगा छुट्टी वुट्टी का, उसके बाद फिर ये लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे काम को और मैं जल्दी जाऊँगी। मैं एक एक दिन ऐसे गिन गिन के काट रही हूँ, मेरा इतना ज़्यादा मन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे अंदरूनी ऐसे रीजंस हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती और ना मैं शेयर करना चाह रही हूँ यहाँ पर। बट ये है कि हाँ, बहुत ज़ोर से मन हो रहा है कि शिफ्ट कर लिया जाए और उतना ही जितना मैं चाहती हूँ शिद्दत से उतना ही ये आगे पुश हुआ जा रहा है। तो एक अजीब तरह की फिर मेरे को ना बेचैनी सी क्रिएट हो रही है इस सब चीज़ों से। अभी वीकेंड है देखो आगे, तो वीकेंड पे हम लोग जाएंगे, मीटिंग करनी है, जो भी चीज़ें हैं वो सब। बट ऑनेस्टली बोलो, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना भी सब बाद में हेडेक हो जाता है। अभी तो कितना सब काम और भी बाकी है, अभी से ही इतना ढीला होना, डीले होना हो रहा है। और फिर आगे मुहूर्त का भी देखना पड़ेगा। आगे तो मुझे लगता है मुहूर्त भी नहीं होगा दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद। आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। आपने कभी इंटीरियर का काम करवाया हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाउ क्या ये लोग इसी तरह बिहेव करते हैं या थोड़ा इधर मेरे साथ ही स्पेशल हो रहा है, या मतलब मुझे बताना तो मुझे जानकर अच्छा लगेगा। पर हाँ, इन लोग का काम तो अच्छा है। मैंने कई अपने दोस्तों से पूछा था तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रेकमेंड किया था कि हाँ, ये लोग थोड़े प्राइसी तो है पर काम इन लोगों का अच्छा है। और हाँ, आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि हमको भी इंटीरियर करवाना है, आप कहाँ से करवा रहे हो बताना। तो अभी नहीं बता सकती मैं, अभी मेरा खुद का ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बिगनिंग में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे तरह से डिपार्टमेंट वाइज और बहुत ही प्रोफेशनल वे में सारी चीज़ें हो रही थी। बट जो जिस लड़की की वजह से मुझे ये सब अच्छा लग रहा था ना, मतलब मेरी इस प्रोजेक्ट पे मुझे जो बंदी दी गई थी, शी वॉज़ वेरी नाइस। वो हर चीज़ मेरी सुनती भी थी और समझती भी थी और उस हिसाब से। शानू, लाइट क्यों बंद कर दिया बेटा?
और उस हिसाब से फिर मॉडिफिकेशंस चेंजेस जो भी मैं बोलती थी या मुझे कुछ समझ नहीं आया तो शी यूज्ड टू टेक टाइम एंड मुझे बताती थी। बट अब ये जो नई लड़की लगाई है ना, मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि मुझे डिस्कस करना है। 3 बार तो मैं बोल चुकी, फिर भी उसको कॉल नहीं करना है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ऐसे होता है कि गलत तो डिसीज़न नहीं ले लिया, बिकॉज़ यार आप जब बात ही नहीं कर सकते तो फिर, और तो फिर सब आगे की बातें हैं, मतलब अग्री करना, उस चीज़ का वे आउट निकालना, वो सब तो आगे की बातें हैं। पहले तो ये कि आप बात तो कर सको। एंड यहाँ पे वही नहीं हो रहा है। शी सीम्स वेरी बिजी। तो इस वजह से भी और भी 2-3 रीजंस है कि इस वीकेंड हम लोग मीटिंग करेंगे। एंड आई होप यार सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, जल्दी से ये काम स्पीड अप हो और फिर मैं जाऊँ नए घर में। तो चलिए बस इसके साथ आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।